मनान आ जाओ भाई, नाश्ता तैयार हो गया। आ जाओ सब लोग, ठंडा हो जाएगा। तो ये बच्चे भी ना सुनते नहीं है, पता नहीं क्या तैयारियां करते रहते हैं। उमा, चलो बेटा। मुझे आपसे एक बात करनी है अम्मी। हाँ बेटा, बोलो। तुम बाबर के बारे में कुछ कहना चाहती हो? जी। मुझे पता था तुम हाँ ही कहोगी। बाबर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अम्मी, क्या गुर्बत की वजह से मोहब्बत को छुटला देना सही होता? मेरा दिल नहीं मानता। शादी के बाद मोहब्बत गुर्बत की नजर हो जाती है, लेकिन इन सब बातों के बावजूद औरत का नसीब हावी होता है। अब मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा करे। साहब जी, आज मैंने स्पेशल आपके लिए दलिया बनाया है, उठें आप नाश्ता कर लें। साहब जी, साहब जी, साहब जी। इतना तेज बुखार? हालत की हुई है इन्होंने यार ड्राइंग रूम की। हेलो। अस्सलाम वालेकुम निमरा बेबी। साहब को बहुत तेज बुखार हो रहा है, आप जल्दी से घर आ जाएं। क्या? अच्छा, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। जी बेटा। निमरा बहुत बुरी हालत हुई भी। तुम कहाँ जा रही हो? डैड की तबीयत खराब है, मैं उनके पास जा रही हूँ। उनके अपने बच्चे कहाँ पे? सुहेब दुबई गया है और मरियम ऑफिस। देखो, जिनके साथ वो रहते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है। लेट देम टेक केयर ऑफ हिम, ओके? साकिब, मैं उनकी बेटी हूँ। तो मैंने कब कहा तुम उनकी बेटी नहीं हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है, ये घर तुम्हारा है। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें यहाँ देख के। मिस कर रहा था तुम्हें। देखो मरियम, इस बात को समझने की कोशिश करो। इस घर को, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये तुम्हारा घर है। मॉम की डेथ के बाद अगर हम डैड का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? आई अंडरस्टैंड, बट तुम हाइपर हो जाते हो, फिर मेरा रिएक्शन आता है। तुम चाहते क्या? जॉब छोड़ दूं मैं? नहीं, मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अगर तुमने जॉब करनी है तो करो, डू इट, लेकिन जॉब के साथ साथ घर की जिम्मेदारियों को भी निभाओ। For that, you have to cooperate with me. क्या मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं करता? अगर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट ना करता होता तो कभी तुम्हें जॉब करने ही ना देता। कोशिश करूंगी। अच्छा फॉरगेट इट। मैंने डैड के लिए एक अटेंडेंट का अरेंजमेंट किया है। क्यों? भाई ज़ाहिरी बात है, हमारी गैर मौजूदगी में कोई तो डैड का ख्याल रखने के लिए। अटेंडेंट ही क्यों? हो, फिर और कौन हो सकता है?
बाबर का लहजा मेरे साथ कितना बदला हुआ था। उसने मुझसे किस अंदाज में बात की, और वो तो अच्छी तरह जानता है कि मेरे छोटे बहन भाई मेरी जिम्मेदारी है। पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। हमारा बच्चा। जहीर, आप कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी। आज तनख्वाह मिली तो मार्केट चला गया था अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करने। पापा माँ ये क्या लाए हैं? बताता हूँ भाई, बताता हूँ। ये तो इनके लिए फल है जो इनको आपने खिलाने हैं। और हाँ, अब आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें क्या है। देखो, जिसने ठीक ठीक बताया ना उसके लिए मेरे पास एक प्राइज भी है। पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए हैं। पापा मेरे लिए स्टोरी बुक लाए हैं। पापा मेरे लिए बार्बी डॉल लाए हैं। और हमारा हन्नान बेटा बताएगा कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। पापा मेरे लिए एरोप्लेन और गाड़ी लाए हैं। बेटा, ये आपके लिए है। थैंक यू पापा। इससे आपको इंग्लिश के वर्ड्स सीखने हैं, क्योंकि हमारे बेटे ने डॉक्टर बनना है, तो इसलिए आपकी इंग्लिश भी A1 होनी चाहिए। और जनाब, आपके लिए ये रहा। आपको ड्राइंग का बहुत शौक है ना? और ये है हन्नान साहब के लिए, आपको इंजीनियर बनना है। भाई, ये इलेक्ट्रिक टॉय है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा चलो बच्चों, हाथ मुंह धो लो, मैंने खाना लगाया है। चलो शाबाश, चलो चलो शाबाश। आप क्या हर वक्त बच्चों के लिए ये सब कुछ ले आते हैं? खिलौने क्यों नहीं लेकर आते हैं? भाई, खिलौने भी लेकर आता हूँ, मगर ये सब चीजें भी इनके लिए बहुत जरूरी है। देखो इशरत, मेरा ख्वाब है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर वो सब कुछ बने जो मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। भाई, ये सब कुछ इनके लिए बहुत जरूरी है ताकि ये आगे पढ़ें और आगे बढ़ें। इंशाल्लाह जरूर पूरा होगा ख्वाब। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और जनाब, आपके लिए भी एक गिफ्ट। ये है आपका गिफ्ट। हिना, बेटा तुम इतनी रात के जाग रही हो? उनकी याद आ रही थी। बस बेटा, जो अल्लाह को मंजूर। उन्होंने हमारे लिए कितने ख्वाब देखे थे, पता नहीं पूरे भी होंगे कि नहीं। बस बेटा, क्या कर सकते हैं। मम्मी, अब्बू चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर मैं नहीं बन सकी। मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे बहन भाई जो चाहते हैं वो बने। जनाब, अच्छा वो अपने कमरे से बाहर निकला है। भैया, मैं जहां भी हूं, अकीला की यादें, उसकी बातें, उसकी निशानियां वो हर तरफ है। तो मैं कब कहता हूं कि अकीला की यादों को जहन से निकाल दो। मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि अपनी जिंदगी को मुश्किल मत बनाओ। अच्छा, तो बताइए क्या करूंगा? अब तुम ये करो कि अपने हाथ से मुझे चाय बना के पिलाओ। अच्छा। आदिल मियां, मेरी मानो तो अब इस डिप्रेशन से निकल आओ। तो क्या करूं बताइए? तुम दूसरी शादी कर लो। तो इसमें मुंह बनाने की क्या बात है? शादी करने को कहा है मैंने।
पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। आप क्या समझते हैं भैया कि अकेला की जगह कोई और दूसरी औरत ले सकती है? मैं कब कह रहा हूं कि तुम अकेला की जगह किसी और को दो, लेकिन जिंदगी में हर इंसान की अपनी एक अलग जगह होती है। नहीं भैया, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, और खुदा का वास्ता है आइंदा ये बात तो आप मेरे साथ बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अरे भाई, ये शादी तुम किसी मोहब्बत की वजह से नहीं कर रहे हो, अपनी जरूरत के लिए कर रहे हो। जरूर, आई एम श्योर कि ये मरियम और ज़ुहैब ने आपको इस बात के लिए उकसाया होगा, है ना? क्यों? मेरा अपना दिमाग नहीं है? मैं जानता हूं भैया, जब औलाद के ऊपर माँ बाप की जिम्मेदारी पड़ती है ना, तो फिर वो इसी किस्म के शोशे छोड़ती है। अरे भाई, कौन सी जिम्मेदारी? तो माशाल्लाह सेहतमंद हो, नौजवान हो, एक कामयाब बिजनेसमैन हो। यही जो थोड़ी बहुत वो मेरी लुक आफ्टर करते हैं, और क्या, और वो भी नहीं हो पा रही है उनसे। अब तुम कोई नन्हे काके तो हो नहीं कि जिसकी जिम्मेदारी उन पर आन पड़ी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम्हें कंपनी की जरूरत है, अपना वक्त शेयर करने की जरूरत है। देखो, ये कोई गलत काम नहीं है और न कोई गुनाह है जिसके लिए तुम इतना माइंड कर रहे हो। खुदा का वास्ता है भैया, बस कर दीजिए। अब जानते हैं इस उम्र में अगर मर्द शादी करेगा तो सोसाइटी में मजाक बन के रह जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं लोगों के मजाक का निशाना बनूं। मजाक का निशाना तब बनेगा आदमी जब खुद से बहुत ही कम उम्र लड़की से शादी करेगा। प्लीज भैया, प्लीज, ये नॉनसेंस किस्म का टॉपिक है और इसको मेरे साथ डिस्कस करने में परहेज करें। ये नॉनसेंस सिर्फ तुम क्रिएट कर रहे हो। मेरी बात मानो, संजीदगी से सोचो इस बात पर। हाँ, अगर जिंदगी में मुझे कभी ऐसा मौका मिला होता, कभी इनकार ना करता, फौरन हाँ कर देता। कैसे कटेगी ये जिंदगी, तुम्हारे बगैर बिल्कुल अकेला हो गया। डैड, आप खाने पे नहीं आए? भूख नहीं है मुझे। अभी तक नाराज हो? देखो, अपना मूड ठीक करो और मेरी बात समझने की कोशिश करो। क्या बात समझने की कोशिश करूँ मैं तुम्हारी? यहाँ हर इंसान को अपने ख्वाब बुनने का हक है। तुमने और मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल की है। बस मैं यही चाहता हूँ कि हमारी आगे की ज़िंदगी खुशहाल गुजरे। तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने का मतलब है कि अपने से वाबस्ता बाकी लोगों को मैं भूल जाऊँ। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। मगर अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ डाली हैं, जिन्हें ईमानदारी से निभाना भी मेरा फ़र्ज़ है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि शादी के बाद तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरी और मेरी फैमिली की जिम्मेदारी होंगी। तुम इतने खुदगर्ज़ निकलोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। ये खुदगर्जी नहीं है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचे। खुदगर्जी नहीं है तो और क्या है कि इंसान अपने सिवा किसी और के बारे में कुछ ना सोचे। तुम्हारी और मेरी सोच में बहुत फर्क है बाबर। ये तुम क्या कह रही हो? ये मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया। हमारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं बाबा। रीना, तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसी बात कर रही हो तुम? उनसे मोहब्बत निभाकर मैं घर वालों के साथ बेवफाई नहीं कर सकती और मैंने जॉब से भी रिजाइन कर दिया। क्या? रीना,
मीना, कभी दूर है कभी पास है, कभी पास है कभी आस है, ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है, गुलाबी रंग सर्द हो रहा क्यों बता, ऐ दिल मेरे ठहर जरा, तुझको भला एहसास है। मेरे अपने 2 बेटे हैं और दोनों मैरिड हैं एंड वेल सेटल्ड हैं अमेरिका में। परफेक्ट। तो आप क्यों नहीं अमेरिका में सेटल हुई? मेरा वहाँ दिल ही नहीं लगा। बेटे और बहुएं जैसे वहाँ लाइफ होती है, जॉब्स पे चले जाते हैं और मैं तन्हा घर में बैठ के क्या करूँगी। तो इस घर में आप अकेली रहती हैं? जी, कुछ मुलाजिम रखे हुए हैं, लेकिन मुलाजमों के सहारे तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना। जी जी, ट्रूथ। We really like you. So I was just thinking कि अगर आप और डैड एक दफ़ा मिल लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ना? थैंक यू सो मच। जी मुलाकात के बगैर तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकती ना। Definitely, definitely. प्लीज बैठें। Thank you. जी जी प्लीज। वैसे अंकल, मैं आपसे नाराज हूँ। नाराज मुझसे? वजह? आप क्यों हमारी अच्छी खासी जिंदगी को अपसेट करना चाहते हैं? मैं अपसेट कर रहा हूँ? कैसे? मैं समझा नहीं। आपने डैड को दूसरी शादी का मशवरा दिया। इस उम्र में शादी मजाक बनकर रह जाती है। ये एक फरसूदा सी सोच है। अंकल प्लीज इस बहस को तो रहने ही दें। अच्छा मुझे बताओ, तुम क्या चाहती हो? यही कि डैड शादी ना करें। देखो, वो अकीला के इंतकाल के सदमे को अभी तक झेल नहीं पाए। ऑफिस वो नहीं चाहता, घर में उसका दिल नहीं लगता। पल भर के लिए सोचो कि अगर खुदा न खास्ता उसका भी तुम्हारी मां की तरह हार्ट फेल हो गया तो? बेटे, बाज़ औकात औलाद बहुत खुदगर्ज हो जाती है। मां बाप को अपने मफादात की नजर से देखती है। अपने अंदर से खुदगर्जी को निकाल कर सोचोगी तो बेहतर फैसला कर सकोगी। देखो बेटा, मैं तुम लोगों का दुश्मन नहीं हूं। जो भी मैंने मशवरा दिया है वो एक अच्छे दोस्त की तरह दिया है। क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम जॉब पे भी नहीं गए? क्यों बेटा, तुमने तो कभी भी जॉब से छुट्टी नहीं की। क्योंकि मैंने नौकरी छोड़ दी। मगर क्यों? क्योंकि मैं बाबर के साथ काम नहीं कर सकती, इसीलिए।